बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ शब्दों से परिचित कराना चाहता हूँ, कुछ शब्दों से फैमिलियर कराना चाहता हूँ। और ये कुछ नए शब्द हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी स्टडी में, क्योंकि हमारे नए होते हैं तो इनसे रिलेटेड चीज़ों को हम अच्छे से समझ नहीं पाते और हमें थोड़ा सा हमसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम पहली बार इन शब्दों को सुनते हैं। तो हम इन शब्दों से अभी शुरू से ही पहले से ही अगर हम फैमिलियर होना शुरू हो जाए तो हमें सब बड़े आसान लगेंगे, सिंपल लगेंगे और इनसे संबंधित चीज़ों को हम आसानी से समझ भी पाएंगे। आज मैं एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक लेता हूँ, फूड, खाना, भोजन। किसी भी बच्चे से पूछेंगे खाना क्या होता है तो वो आपको बहुत सारे नाम बता देगा, है ना। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, है ना। और इसके अंदर आजकल के बच्चे तो फास्ट फूड का नाम ज़्यादा लेंगे, जैसे कि चाउमीन, डोसा, बर्गर, समोसा, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्कुट, है ना। इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? भोजन, यानी फूड बोलेंगे। लेकिन अगर जो साइंस की भाषा में पूछा जाए कि खाना क्या है, कैसे समझाएंगे इसको, तो खाने की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, हर वो चीज़ जिसे हम खा सकते हैं और जिसे हम पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे। तो फूड हर वो चीज़ जिसे हम खा सकते हैं और खाने के अलावा उसे पचाना ज़रूरी है। बिना पचे वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारे शरीर को नहीं लगेगा, उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हर वो चीज़ जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है खाने के बाद, हम उसे पचा लेते हैं, हजम कर लेते हैं, इट मीन डाइजेस्ट कर लेते हैं। हर वो चीज़ भोजन कहलाती है। अब इस भोजन के अंदर ऐसी क्या चीज़ जो हमें एनर्जी देती है? तो अगर जो हम मोटा मोटा देखें कि ब्रॉड कैटेगरी में कि हमारा जो भोजन है उसके अंदर हमें 6 चीज़ें मिलती हैं देखने को। कौन सी 6 चीज़ें मिलती हैं? पहली चीज़ है वाटर, है ना। वाटर से तो आप बड़े इजी जानते भी हो कि खाने के अंदर पानी होता है ना। बिना पानी के दाल नहीं पकती, सब्जी नहीं पकती, चावल नहीं पकता। इसका मतलब कि पानी, वाटर एक एसेंशियल पार्ट है हमारे भोजन का। और दूसरे शब्दों में हम दूसरा अगर जो नंबर पे काउंट करें तो वो है हमारा फैट। फैट को हिंदी में वसाबी कहते हैं। तीसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट और चौथी चीज़ है प्रोटीन और पांचवी चीज़ है विटामिन। और इसमें एक चीज़ और आती है, उसको कहते हैं मिनरल्स। ये कुछ नए शब्द हैं आप लोगों के लिए, शायद कुछ बच्चों के लिए नए भी हों। तो इन शब्दों को देखते हैं कि इन शब्दों में ऐसा क्या है जो हमें थोड़ा सा टफ लगेगा इन फ्यूचर अगर हम इसे पढ़ें तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे खाने के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, हमारे खाने के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको हमने 6 कैटेगरी में ब्रॉडली बांट दिया है। पहली चीज़ को हमने वाटर कहा, पानी। आप देख सकते हो हमारे खाने में, दूध में, है ना, जूस में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। और बहुत सारे, जैसे दाल हो गई ना, पानी से भरी होती है, तो इस तरह सब्जी में पानी पड़ता है। और दूसरी चीज़ है हमारी फैट, जिसे हिंदी में वसा भी कहते हैं। ये वसा क्या चीज़ होती है, कैसे समझोगे? खाने में जितना भी आप चिकनाई लेते हो, चिकनाई जैसे मक्खन हो गया, है ना, जैसे दूध के अंदर भी चिकनाई होती है, पनीर में चिकनाई होती है, ऐसी चिकनी वाली चीज़ें खाते हो, तेली तरह की ना, वो खाना जो ज़्यादातर हमें जानवरों से प्राप्त होता है ना। अंडा हो गया, है ना, और नॉन वेज हो गया, चिकन, है ना, फिश। और इस तरह से अगर जो आप मिल्क हो गया, पनीर हो गया, इन सब के अंदर अच्छी खासी मात्रा में फैट होता है। और तीसरी चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट, चौथी चीज़ है प्रोटीन, पांचवी चीज़ है मिनरल्स। मिनरल्स को ऐसा कैसे समझ सकते हो कि जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे आयरन हो गया, लोहा, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है मिनरल्स में आती हैं। और विटामिन के भी आपने नाम सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। तो इस तरह से विटामिन डी। तो ये हमारे खाने के अंदर 6 चीज़ें एसेंशियल रूप में मिलती हैं। आपको थोड़ा सा बार बार अपने इसके नाम को रिपीट करना होगा, वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये फैट, वाटर तो आप फैमिली और इसके साथ, है ना, बैठ। और बात करें फैट की, तो ये फैट किन किन चीज़ों में ज़्यादा मिलता है हमें और ये हमारे शरीर पे क्या प्रभाव दिखाता है। और जब इसे खाते हैं
तो ये किस तरह से हमारे अंदर जाके हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं। इसी तरह प्रोटीन किस किस खाने में मिलेगा, कौन सा खाना प्रोटीन रिच होता है, जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है ना। इसी तरह मिनरल्स हो गया और विटामिन हो गया। आपको इन नामों को आपको बार बार रिपीट करना है और कोशिश ये करनी कि नाम आप अच्छे से रट लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फैट किन चीज़ों में मिलता है, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव दिखाता है और वो कैसे हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है और हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कितना है और नहीं है तो क्यों नहीं है। और अगर हमें सब पता चल जाए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारे शरीर के ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम वैसा खाना का यूज़ करके अपने आप को ज़्यादा बेहतर फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू।